Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in and I'm here again with the new chapter, chapter number 7, fractions. So this is an introduction video. इसमें आपके chapters में जितने भी concepts हैं मैं वो आपको clear कराने की कोशिश करूंगी and also अगर आपको ये concepts clear हो गए तो exercise के questions आपके लिए बहुत easy हो जाएंगे, ठीक है? So let's quickly get started. सबसे पहले the name of the chapter is fractions. Fraction होता क्या है? Fraction basically होता है किसी भी चीज का कोई पार्ट, जैसे कि हम कभी कभी बोलते हैं यार उसका हाफ पीस दे दो मेरे को. हाफ पीस का क्या मतलब है? लेट्स सपोज वी हैव दिस केक, ठीक है, ये एक है सर्कल शेप का और आपको मुझे इसका हाफ केक चाहिए. सो हाफ मीन्स लाइक दिस, आपको इसका आधा पार्ट चाहिए. सो ये जो हाफ है, हाफ इज रिटन एज 1/2. सो ये हाफ भी फ्रैक्शन है, ठीक है. इसी तरह से आपके पास होता है 3/4, 1/5 of something, 6/10 of something. So ये सारे हमारे पास होते हैं fractions. अब fractions को हम define कैसे करेंगे? Means अगर आपके पास आते हैं कि ये fraction को mark करो, ये shade करो, या ये बताओ कि कितना part shaded है. So let's take this example. We have this square, ठीक है. So this right now is a whole. Whole means ये पूरा है, अभी इसके हमने parts नहीं करे. But if I divide it like this from the middle and like this, so अब ये यहाँ पे चार चीजें आ गई आपके पास. ये क्या है इसके? These are the parts of the whole, right? पहले ये पूरा एक स्क्वायर था, अब हमने इसको डिवाइड कर दिया डिफरेंट पार्ट्स में. ओके, एंड नाउ इफ आई शेड दिस पार्ट, अब मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे मैंने ये शेड किया है, अब आप मुझे इसका फ्रैक्शन बताओ. मीन्स शेडेड रीजन का फ्रैक्शन बताना है आपको. अब शेडेड रीजन का फ्रैक्शन कैसे बताओगे? पहले हम देखेंगे कितने पार्ट्स हैं. सो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4. टोटल 4 पार्ट्स हैं. सो फ्रैक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे आएगा 4. नीचे क्यों आएगा 4? क्योंकि ऊपर वो आएगा जो कि शेडेड है. इसमें से शेडेड कितना है? 1 पार्ट. सो ये हो गया 1/4. मीन्स 4 में से 1 पार्ट शेडेड है. जैसे स्कूल में हमें मार्क्स मिलते हैं ना, 7 out of 20. मीन्स आपको 20 में से 7 मार्क्स मिले. लेट्स सपोज, सो दिस मीन्स 20 में से 7. सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फ्रैक्शन. एंड यहाँ पे भी 4 में से 1 शेडेड है. अब इसी सेम एग्जाम्पल में अगर मैं ये एक और पार्ट शेड कर दूं, अब इसका फ्रैक्शन क्या होगा? अगेन 1, 2, 3, 4. अब ये भी 4 पार्ट्स में है. सो ये हो जाएगा अपॉन में 4 रहेगा. लेकिन आप शेडेड कितने हैं? 2 पार्ट्स आर शेडेड. सो अब ये हो जाएगा 2/4. ठीक है, ये तो हो गया कि आपको शेडेड गिवन है. अब आप बताओ कि कितना शेडेड है. नाउ इफ आई से अगेन हमने ये बना लिया. अब मैं यहाँ पे शेडेड नहीं दे रही आपको, आई एम जस्ट सेइंग 3/4. इतना पार्ट इसमें शेड करो. अब आपको गिवन नहीं है शेडेड, अब आपको शेड करना है. सो 3/4 मतलब कि 4 मीन्स 4 पार्ट्स. तो यहाँ पे 4 पार्ट्स ऑलरेडी हैं. 4 में से कितने आपको शेड करने हैं? वी हैव टू शेड 3 पार्ट्स. सो 3 पार्ट्स हम शेड कर देते हैं. 1, 2, 3. अब वो 3 पार्ट्स कोई भी हो सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि यही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है. ये 3 भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, कोई भी 3 पार्ट्स शेड कर देंगे. यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखने की, जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, सो जो ये अपॉन में 4 है मीन्स 4 पार्ट्स, तो ये सारे पार्ट्स हमेशा इक्वल होने चाहिए, ठीक है. अब अगर ये ट्रायंगल है एंड ये मैंने इसको ऐसे कर दिया 3 पार्ट्स में डिवाइड और ये शेड कर दिया, सो मैं कहूँ ये 1/3 हो गया क्योंकि 3 में से एक पार्ट शेड है. बट दिस इज रॉन्ग. क्यों? बिकॉज ये जो पार्ट्स है ये इक्वल नहीं है. सो पार्ट्स का इक्वल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन. अब कभी कभी आपके पास आएगा कि फ्रैक्शंस को आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी 1/8
3/8, 6/8, 7/8। अब मैं कह रही हूं आपको कि इन नंबर्स को आपको, इन फ्रैक्शंस को आपको नंबर लाइन पे पुट करना है। सबसे पहले व्हाट इज नंबर लाइन? नंबर लाइन क्या होता है? नाउ ये अगर एक लाइन है, ठीक है, विच इज डिवाइडेड बाय 0 इन बिटवीन, एंड लेफ्ट साइड पे वी हैव ऑल दी नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। सिमिलरली हमारे पास राइट हैंड साइड पे होते हैं ऑल दी पॉजिटिव नंबर्स, so 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो ये होती है हमारे पास नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे नंबर्स प्लॉट करना बहुत इजी। अगर मैं आपको कहूँ नंबर लाइन पे 2 प्लॉट करो, सो here it is, right? Similarly, if I say plot -4, so -4 is here, ठीक है? So ये numbers plot करना easy है, but ये fraction है। मैं आपको कहूँ 1/8 plot करो, तो वो कहाँ पे है? We don't know. So इसमें क्या करेंगे हम? जब भी आपको fractions plot करनी है, तो इसके लिए सिंपल से 2-3 steps हैं, which are very easy. Like सबसे पहले जो fraction है 1/8, so आप इसको डिवाइड करोगे। डिवाइड क्यों करोगे? बिकॉज सबसे पहली चीज हमें जो पता करनी है वो ये है कि ये जो नंबर्स है ये किसके बीच में आएंगे। मीन 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे, 1 से 2 के बीच में लाई करेंगे। सो इसीलिए पहले हम फर्स्ट फ्रैक्शन और लास्ट फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे। ऑल्सो जब भी आप प्लॉट करो नंबर लाइन पे, सो देयर आर नंबर ऑफ वेज। ऐसा नहीं है कि आप इस वे से करोगे तो सही आएगा, किसी और वे से करोगे तो गलत आएगा। इट्स नॉट लाइक दिस। आप किसी भी वे से कर सकते हो। मुझे ये इजी वे लगता है, सो आई एम टेलिंग यू दिस वे। नाउ अब है 1/8। सो 1/8 को डिवाइड कैसे करोगे? 8, 1 लाइक दिस ओनली। 1 ऊपर है तो वो अंदर जाएगा। नाउ 8 के टेबल में 1 तो नहीं आता, सो 8 into 0 is 0। हमारे पास बचा 1, पॉइंट लगाया, 0 आ गया। सो 8 into 2 is, सॉरी 8 into 1 is 8। हमारे पास बचा 2। हमें यहाँ पे सिर्फ इस नंबर से मतलब है, ये है 0.1, मतलब कि ये जो है ये 0 से आगे जा रहा है, ठीक है। 0.1 0 से आगे है। अब लास्ट वाला देखते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 7। सो 8 into 0 is 0, ये आया 7, अगेन पॉइंट 70। सो नाउ 8 into 8 is 64, बचा 4। सो ये आ गया 0.8, ये आया 0.1, ये आया 0.8। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं किसके बीच में लाई कर रहे हैं? 0 से 1 के बीच में, बिकॉज लास्ट नंबर 1 से बड़ा नहीं है और फर्स्ट नंबर 0 से छोटा नहीं है। सो दिस मीन्स दिस विल लाई बिटवीन 0 and 1। ओके, नाउ लेट्स क्विकली सी कि हम इसे प्लॉट कैसे करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स ड्रॉ द नंबर लाइन। ये हो गया 0, लेट्स टेक 1 हियर, एंड यहाँ पे ऑलरेडी सारे नेगेटिव नंबर्स है जो अभी हमें नहीं चाहिए। नाउ जब आपको पता चल जाएगा कि किसके बीच में लाई करेंगे, जैसे हमें पता चल गया 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे, सो आप 0 और 1 को पार्ट्स में डिवाइड करोगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे? जो यहाँ पे नीचे आपके पास है, विच इज 8। सो 0 और 1 को आप इसके बीच में इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। कैसे? लेट्स सी। ये लाइन डाली, दिस इज 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8। सो ये हो गया 8 पार्ट्स में डिवाइड। ओके, अब इसमें हम प्लॉट कैसे करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। 0 के बाद वाला दिस इज 1/8, बिकॉज 8 का ये फर्स्ट पार्ट है, सो 1/8। सिमिलरली नेक्स्ट होगा 2/8, उसके बाद होगा 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, एंड जो 1 है दैट विल बी 8/8, विच इज 1 ओनली। ठीक है, नाउ जो हमें प्लॉट करनी थी वो कौन कौन से थे? 1/8, so let's circle this, then 3/8, here it is, then 6/8, यहाँ पे है, then 7/8, right? So इस तरह से आप फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हो। इसके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में,
सो आपको इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ऑल्सो अगेन आई एम सेइंग, और भी कोई वे है जो आपको लगता है इजी है तो आप उस वे से भी प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब आपके सिलेबस में जो टाइप ऑफ फ्रैक्शंस है दे आर ओनली 3, प्रॉपर, improper and mixed. Let's discuss them. सबसे पहले we have proper fraction. अब proper fraction क्या होता है? सिंपली हम कह सकते हैं वो फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। अब ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है? नाउ वी नो हर फ्रैक्शन होती है, लेट्स सपोज 6/9, ये एक फ्रैक्शन है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक ऊपर वाला नंबर, एक नीचे वाला नंबर। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब इसकी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए सिंपल सा याद कर लो, डी से डिनोमिनेटर होता है, डी से डाउन होता है। सो जो नंबर डाउन है दैट इज डिनोमिनेटर और जो नंबर ऊपर है विच इज द अपर नंबर इज द न्यूमिनेटर। ओके, सो ऐसे याद रखेंगे हम, डी से डिनोमिनेटर, डी से डाउन। तो नीचे वाला नंबर हो गया डिनोमिनेटर और ऊपर वाला नंबर हो गया न्यूमिनेटर। नाउ हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे थे, तो न्यूमिनेटर अगर छोटा है मींस जैसे ये हमने फ्रैक्शन लिया 6/9, अब 6 9 से छोटा है, सो 6/9 हमारे पास हो गया एक प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। सिमिलरली 3/7, फिर से न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। सो ऐसे बहुत सारी फ्रैक्शंस हो सकते हैं जिसमें न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं, हमारे पास होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का ही रिवर्स होता है या हम कह सकते हैं उसका उल्टा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका उल्टा क्या होगा? प्रॉपर में न्यूमिनेटर छोटा होता है और इम्प्रॉपर में न्यूमिनेटर बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट, इसी का रिवर्स कर देते हैं 9/6, सो अब ये आपके पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज आपका जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया है। सिमिलरली 7/3, सो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो ये हो गए हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ऐसे ही बहुत एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर के अलावा एक और फ्रैक्शन होती है विच इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन का नाम ही है मिक्स, तो मतलब इसमें दो चीजें मिक्स होंगे। वो दो चीजें क्या है? होल नंबर एंड फ्रैक्शन। मतलब ऐसी फ्रैक्शन जिसमें होल भी है और फ्रैक्शन भी है, जैसे कि इफ आई राइट 3 7/2, सो ये क्या है? ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। 5 3/7, अगेन दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें एक आपके पास पूरा नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है। सिमिलरली एक पूरा नंबर है, एक फ्रैक्शन। अब नॉर्मल क्या होता है? लेट्स सपोज केक का एग्जांपल फिर से लेते हैं। अब मैं कहती हूँ कि भैया मेरे को ना पीसेस चाहिए बट मुझे 1.5 दे दो, मीन्स एक पीस पूरा दे दो और एक पीस हाफ दे दो। सो दिस 1/2 इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में? इस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बता दो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन बता दो। सो लेट्स सी कि हम उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। सो अब लेट्स टेक 7 3/4। सो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब आई एम सेइंग कि मुझे इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो वो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले जो आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा जो बाहर नंबर है, देन प्लस हो जाएगा जो ऊपर नंबर है। कंफ्यूजिंग लग रहा है बट है नहीं। देखो नीचे वाला नंबर देखना है हमें सबसे पहले 4। सो 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। नाउ 4 into 7 is 28। ठीक है, अब 28 में 3 प्लस कर दो। सो 28 प्लस 3 क्या आया हमारे पास? 31। ठीक है, नाउ
अब इसको 31 तो नहीं लिख सकते क्योंकि आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। 31 फ्रैक्शन नहीं है। 31 जो है ये हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे? सो डिनोमिनेटर में कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था एज इट इज यहाँ आ जाएगा। सो ये हो गया 31/4। ओके, सो ये था हमारा कन्वर्जन मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो बाहर वाले नंबर से। 4 × 7 28 + 3। ओके, नाउ ये तो था मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर। कभी कभी आएगा आपको ये फ्रैक्शन गिवन होगी, आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। सो सेम एग्जांपल लेते हैं। 31/4। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको इसे लिखना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसको डिवाइड करके। अब डिवाइड करते हैं। 4 / 31। जो नीचे होता है वो हमेशा बाहर आता है, ठीक है ना। सो 4 31 से छोटा 4 के टेबल में क्या आता है? 4 × 7 is 28, राइट। नाउ 31 - 28 is 3, ठीक है। तो डिवीजन करके आपको जब भी ऐसे होंगे ना तो रिमाइंडर जरूर बचेगा। तो ये हमने डिवाइड कर लिया। अब इसमें आपके पास 3 चीजें आई हैं। एक तो रिमाइंडर, एक क्वोशिएंट और एक जो नीचे ऑलरेडी था विच इज दी डिवाइजर। अब इसको अरेंज कैसे करते हैं? Q R D क्या होगा? क्वोशिएंट सबसे आगे आ जाएगा, रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा, डिवाइजर नीचे आ जाएगा। अब आप कहोगे भाई हमसे तो ये भी याद नहीं हो रहा, हम उल्टा सीधा कर देंगे। रिमाइंडर को कभी यहां लिख दोगे, क्वोशिएंट को ऊपर लिख दोगे या डिवाइजर को ऊपर लिख दोगे। तो इसको कैसे याद करें? इसको ऐसे याद करेंगे कि देखो इसका आंसर क्या है? 7। तो आंसर तो बड़ा ही हो गया, तो उसको बाहर लिख दिया हमने। रिमाइंडर सबसे नीचे बैठा हुआ, तो रिमाइंडर को ले आओ ऊपर। सो रिमाइंडर को ले आएंगे हम ऊपर। अब ये जो अपॉन वाला है ये तो पहले से ही फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ना, तो वो एज इट इज रह जाएगा। मतलब ये तो डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। 2 चीजें याद करनी है बस, बाहर क्या आएगा और ऊपर क्या आएगा। तो बाहर आएगा जी हमारा आंसर और यहाँ पे आएगा रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा नीचे रहता है। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम उसको कहते हैं कि ऊपर आ जाओ, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। यू विल सी कि हमने अगर इसको किया तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या आया? सेम वही नंबर, ठीक है। सो दिस वाज द कन्वर्जन फ्रॉम मिक्स टू इम्प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर टू mix. Now let's come to the next topic. Now the next topic we have is equivalent fractions. अब equivalent fraction क्या होता है? नेम से यहाँ पे आ रहा है equi मतलब equal. So ऐसी fractions जो equal होती हैं या हम कह सकते हैं सेम होती हैं बट अलग दिखती है। For example 1/3 और 3/9। क्या ये दोनों फ्रैक्शन सेम है? सेम तो नहीं है। इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका न्यूमरेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 9 है। तो ये सेम तो नहीं है बट स्टिल ये इक्वल है। ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब कैसे पता मुझे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? देखो 1/3 अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, लेट्स सपोज मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से, दोनों को, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो मेरे पास क्या आएगा? 1 × 3 3, 3 × 3 9। सो मीन्स एक नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फ्रैक्शन आया दैट इज 3/9 विच इज हियर। सो मीन्स कि ऐसे अगर आप किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो जितने भी आएंगे वो सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम 1/2, ठीक है। 1/2 ले लिया। नाउ मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 1 × 2 2, 2 × 2 4, सो ये आ गया 2/4। सो 1/2 2/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। सिमिलरली 1/2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, सो 1 × 3 3, 2 × 3 6। सो अब ये 1/2 2/4 और 3/6 तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। तो ऐसे एक ही फ्रैक्शन के बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पॉसिबल है। ओके, सो दिस वाज अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आल्सो। अब इसके बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक तो सिंपल आ सकता है कि आपको फ्रैक्शन दे दी और बोल दिया कि इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालो, तो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते जाओगे।
एक तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको मैं दूं, लेट्स सपोज 1/2, सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको मुश्किल ना लगे। 1/2 ले लिया। नाउ आई एम सेइंग कि इसके डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। 12 बनाना कैसे? एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका डिनोमिनेटर 12 होगा। सो हमें देखना है कि हम कैसे निकालें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की जिसका डिनोमिनेटर 12 होगा। सो 2 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 12 आए? 2 into 6, राइट? 2 into 6 is 12। अब फ्रैक्शन में होता है कि अगर आप किसी नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वही नंबर न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई होगा। मींस अगर आपने नीचे इंटू 6 किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा 6। सो 1 into 6 is 6। सो हमारे पास आ गया 6/12। सो 1/2 एंड 6/12 दोनों हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सेम इसी तरह से आ सकता है 1/4 इक्वल्स टू अपॉन में 16, ऊपर का न्यूमरेटर निकालो। कैसे निकालोगे? 4 into 4 16 होता है, डिनोमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमरेटर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। सो 1 into 4 4। ठीक है, सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे विच आर वेरी इजी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now the next topic we have is simplest form। अब fractions की simplest form क्या होती है? So let's take an example 2/6। ये हमारे पास एक fraction है। अब इस fraction की आपको simplest form लिखनी है। simplest form कैसे निकालते हैं? हम देखते हैं fraction का numerator और denominator, फिर हम सोचते हैं क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं, या फिर कोई नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे या इन दोनों नंबर्स का फैक्टर हो। सो हियर 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। सो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, दोनों को, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। सो 2 divided by 2 is 1 अपॉन 6 divided by 2 is 3। सो हमारे पास आ गया 1/3। सो मीन्स 2/6 की सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 1/3। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज 16/12। ठीक है, अब 16/12 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सो 16/12, 16 और 12 अगेन दोनों 2 के टेबल में आते हैं। सो 2 से डिवाइड करो 16 के टेबल में, सॉरी 2 के टेबल में 16 कब आता है? 2 into 8 is 16, 2 into 6 is 12। तो हमारे पास आ गया 8/6। अगेन 8/6 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। व्हाई? बिकॉज 8 और 6 अभी भी किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। दोनों 2 के टेबल में फिर से आते हैं। सो 2 into 4 is 8, 2 into 3 is 6। अब हमारे पास आ गया 4/3। क्या 4 और 3 किसी भी टेबल से डिवाइड होते हैं? 1 के अलावा किसी भी टेबल में दोनों नंबर्स नहीं आते। सो दिस विल बिकम दी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस नंबर। सो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जब फ्रैक्शन आगे किसी भी फर्दर कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकती तो वो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, सो ये था, दिस वाज अबाउट सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। सो लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? लाइक फ्रैक्शंस हमारी वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। थ्रू आउट सारे डिनोमिनेटर्स सेम है। जिन जिन फ्रैक्शंस के वो सारी फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस है। फॉर एग्जाम्पल 6/3, 9/3, 8/3, 36/3। सो ये सारी हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस है बिकॉज इनके डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो ये हो गई लाइक फ्रैक्शंस। अब इसी का ही ऑपोजिट होगा अनलाइक फ्रैक्शंस। सो अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होगा? डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6/3, 7/2, 9/3, सॉरी 3 नहीं ले सकते, 5, 6/7। सो इन सबके डिनोमिनेटर अलग अलग है। सो ये हो गए अनलाइक फ्रैक्शंस। ऑल्सो अनलाइक फ्रैक्शंस में हमें कभी कभी लगता है कि जैसे लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम होगी। ऐसा
कुछ नहीं है। बाई चांस हो सकता है न्यूमरेटर सेम आ जाए, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में आपके डिनोमिनेटर्स अलग होते हैं, न्यूमरेटर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, सो ये होते हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। अब ये लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज अगर आपको दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है तो हमें मेक श्योर करना होता है वो लाइक फ्रैक्शन। कंपेयर मतलब कि अगर आपको बताना है 6/3 और 9/3 में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो वो कैसे बताते हैं? अगर वो लाइक फ्रैक्शन है, मीन्स दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऊपर न्यूमरेटर देख के बता देंगे। जैसे 6 और 9 है तो 9 बड़ा हो गया, बिकॉज 9 6 से बड़ा है। ये चीज कब कर सकते हो? अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है। ऐसे अगर मैं सेम लेती हूँ 6/3 एंड 9/7, नाउ आपके पास डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इसमें आप नहीं देख सकते कि 9 बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है बड़ा हो, लेकिन आप डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होंगे तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आपको प्लस करना है, माइनस करना है फ्रैक्शंस को, तब भी डिनोमिनेटर्स सेम चाहिए। सो लेट्स सी कि हम प्लस माइनस कंपैरिजन कैसे करते हैं। और अगर ऐसा हो कि फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट या कंपेयर कैसे करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कंपेयरिंग। सो अब फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेयर करना भी हमने देखा था कैसे करते हैं अगर लाइक फ्रैक्शंस है तो। अभी इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। एडिशन में देखो, सबसे पहले एग्जांपल इज 6/7 प्लस 2/7। 6/7 और 2/7 लाइक फ्रैक्शंस है बिकॉज दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली आप ऊपर के न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो। 6 + 2 is 8, अपॉन में 7 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया 8/7। सिमिलरली अगर आपके पास है 9/3 माइनस 4/3, सब्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पे दोनों में कॉमन है, लाइक फ्रैक्शंस है, तो नीचे 3 एज इट इज आ जाएगा, ऊपर 9 - 4 हो जाएगा। सो 9 - 4 is 5। ठीक है, तो ये आ गया 5/3। ये हो गया एडिशन, ये हो गया सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली 7/8 एंड 9/8, सो ये दो फ्रैक्शंस है, 7/8 और 9/8। अब इसमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, मींस ये लाइक फ्रैक्शंस है। सो न्यूमरेटर देखेंगे, अब न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है? 9 is greater than 7, सो ये फ्रैक्शन हमारी ग्रेटर होगी। सो ये तो कंपैरिजन था अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शंस हो, उसमें आप कैसे प्लस करोगे, माइनस करोगे या कंपेयर करोगे। बट अगर आपके पास अनलाइक फ्रैक्शंस है, अनलाइक फ्रैक्शंस है मतलब लेट्स सपोज 4/5 प्लस 5/6। अब आपको इन्हें ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप ऐसे नहीं करोगे 4 + 5 कर दो, 5 + 6 कर दो, ऐसा नहीं होता। आपको पहले इनके डिनोमिनेटर्स सेम बनाने पड़ेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाओगे? इन दोनों का एलसीएम लेके आपको इनका कॉमन फैक्टर निकालना है, वी कैन से कॉमन मल्टीपल निकालना है। सो 5 और 6 का हो गया एलसीएम। 5 से होगा ये, दिस विल बी 1, 6 बचा। अब इसको 2 से करना चाहो, पूरा लेंथी करना चाहो कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट 6 से कर दो, ये आ गया 1/1। नाउ 5 × 6 is 30। सो डिनोमिनेटर अब हमें दोनों का 30 बनाना है। दोनों का डिनोमिनेटर 30 कैसे बनाएंगे ये हम सीख चुके हैं। अगर 4/5 है, 5 को 30 बनाना है तो मल्टीप्लाई कर दो 6 से, बिकॉज 5 × 6 is 30। सो ये आ गया 30। अब डिनोमिनेटर अगर 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो न्यूमरेटर भी 6 से मल्टीप्लाई होगा। नाउ 4 × 6 is 24। सो हमारे पास आ गया 24/30। नेक्स्ट 5/6 है, सो 5/6, 6 को 30 बनाना है, सो दिस इज 6 × 5, ये हो गया 30। ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, सो 5 × 5 is 25, सो ये आ गया 25/30। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, सो अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। 4/5 हो गया हमारा 24/30 और 5/6 हो गया 25।
5/30. So दोनों को कर लिया ऐड, ये आ गया 30, दिस विल बी 24 प्लस 25, राइट? अब इनको ऐड करते हैं, 5 + 4 is 9, 2 + 2 is 4 अपॉन में 30. So we have 49/30. ठीक है, ये हो गया अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं. सिमिलरली यही होता है तरीका सबट्रैक्ट करने का. अगर आपको ऐसे फ्रैक्शंस गिवन है, सबट्रैक्ट करना है, तो सेम पहले डिनोमिनेटर उनका सेम करोगे, देन उसको सबट्रैक्ट करोगे. सिमिलरली होता है कंपैरिजन में. अब इनका अगर आपको कंपैरिजन करने की कौन सा नंबर बड़ा है, ये या ये, तो कैसे करोगे? डिनोमिनेटर सेम बना लो, दोनों का डिनोमिनेटर 30 आ गया. अब 24 और 25 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 25. सो मीन्स ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया. 25/30 कहां से आया है? 5/6 से. सो मीन्स दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर. सो अनलाइक फ्रैक्शन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन इस तरह से होता है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इस चैप्टर में जो भी मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर कराए हैं, पूरी एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस इन्हीं पे डिपेंडेंट होंगे. किसी में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह दे रखा होगा, किसी में आपको डायरेक्ट दे रखा होगा. सो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो. ओके, सो दिस वाज अबाउट चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस. नाउ आई कम अगेन विद द न्यू चैप्टर.